क्लास स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्लास है हमारी आज वेब डिज़ाइन बूट कैम्प की, और इसमें हम लोग करने वाले हैं जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है, या फिर हम लोग उसको नॉर्मल लैंग्वेज में स्टाइलिंग भी बोलते हैं। एचटीएमएल के अंदर हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं कैसे। हम लोग अगेन एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और टेक्स्ट फाइल ही बनाते हैं के लिए, और उसको कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे फोल्डर में एक आके। टेक्स्ट फाइल नहीं आएगी, टाइटल की। फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को लाइव सर्वर को चलाना है। अगर मैं फ़ोल्डर ओपन नहीं करूँगा तो लाइव सर्वर मेरा काम नहीं करेगा। यहाँ से मैं कर लेता हूँ। आ गई हमारी फ़ोल्डर। टाइटल चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट टाइटिंग आ गया हमारे पास, और फिलहाल हमको मेटा टैग की कोई मेटा टैग सारे हटा देते हैं, फालतू हम सब करेंगे। लाइव सर्वर पे ऑन करना है उसको कीबोर्ड शॉर्टकट से, और यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने टेक्स्ट स्टाइलिंग के नाम से अभी इसके अंदर टाइटल डाला था वो आ चुका है यहाँ सबसे ऊपर। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग कंटेंट डालना स्टार्ट करते हैं हमारी बॉडी टैग के अंदर। इधर चलते हैं और एक पैराग्राफ टैग बना लेते हैं, और इसमें लॉरेमिज्म, मैं जैसे ही इसमें लॉरेम लिखूंगा वैसे ही मेरे पास एक डमी टेक्स्ट आ जाता है छोटा सा। ठीक है, मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। जैसे ही सिर्फ लॉरेम लिखूंगा और इस पे एंटर करूंगा तो मेरे पे एक छोटा सा डमी टेक्स्ट आ जाता है, जिसको मैं कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने लास्ट में बताया था, लास्ट क्लास में हम लोग वेबसाइट पे जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगेन यहाँ पे व्यू में जाके, और मेरे को वर्ड रैप करना है ताकि सब कुछ को एक ही स्क्रीन पे दिखाई दे, बार बार लेफ्ट राइट ना भागना पड़े। मैं कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करूँगा, ऑल्ट जेड। ठीक, तो ये सारा का सारा एक साथ आ गया। आउटपुट देख लेते हैं। ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। तो टेक्स्ट की स्टाइलिंग करनी है अब हमको, और देखना है कि यार टेक्स्ट थोड़ा सा बेटर कैसे लगेगा। हमको इतना सिंपल सा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ को तुमको बोल्ड करना है। बोल्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट को जितना भी टेक्स्ट हमको बोल्ड करना है उतने को हम लोग क्या करेंगे, किसी टैग के अंदर इनपुट कर देंगे। तो जैसे अगर मैं बी टैग का यूज़ करूँगा तो वो जितना भी टेक्स्ट होगा उसके अंदर वो सारा का सारा बोल्ड हो जाएगा। जैसे कि मैं पूरे पैराग्राफ को बोल्ड करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं यहाँ जाता हूँ स्टार्टिंग में, यहाँ पे मैं बी टैग लिखता हूँ। जैसे मैं बी का स्टार्टिंग टैग डालूंगा हमारे पास क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ से मैं कंट्रोल एक्स से इसको कट करता हूँ, और यहाँ से इसको पेस्ट। मैं आके आउटपुट इसका चेक करूँगा तो सारा जितना भी हमारा टेक्स्ट था वो पूरा हो चुका है बोल्ड। डिफरेंस दिखाने के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इसके बीच में प्लेस कर देता हूँ ताकि, और एक्स्ट्रा टैग। तो मेरा यहाँ से लेकर और पूरा पूरे टेक्स्ट मेरा बोल्ड हो चुका है। किस वजह से वो देख लेते हैं। मैंने बी टैग का यूज़ करा और यहाँ पर ये वाला टैग को लास्ट में डाला था। मेरे को लास्ट में ही डालना है, मेरे को डालना है। तो अब मेरे पास सिर्फ सिर्फ इतना मेरे पास टेक्स्ट है, ये मेरा बोल्ड हो चुका है। मैं बी टैग का यूज़ करके अपने टेक्स्ट को क्या कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं दूसरा टैग यूज़ कर सकता हूँ जो कि HTML4 में चलता था, स्ट्रॉन्ग टैग। मैं स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ कर सकता हूँ, सेम चीज़। मैं ये वाला पूरा पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज़, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। और मैं बी की जगह पे यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा स्ट्रॉन्ग का। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डालूंगा, मेरा जो क्लोजिंग टैग था वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल करा था उसके लिए। मैं सेम चीज़ अगर यहाँ पे आके आउटपुट देखूंगा तो सेम रिजल्ट्स हैं, ये वाला भी बोल्ड है और ये वाला भी बोल्ड है। तो तुम बी टैग का भी यूज़ कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में कोई इशूज़ नहीं। ठीक है, मेरे को यार की शॉर्टकट देख। तो वो राइट हैंड साइड में, नीचे की साइड में तुमको कीबोर्ड शॉर्टकट दिख जाएंगे मैं कौन से यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ चलते हैं। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है, हमारा बोल्ड टेक्स्ट हो चुका है। सेकंड चीज़ है हमारे पास, हमको बोल्ड को सॉरी हमारे पास जो टेक्स्ट है हमें उसे इटैलिक में कन्वर्ट करना है, या फिर जो टिल्टेड टेक्स्ट आता है थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा होता है आगे की साइड में झुका हुआ होता है वो बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ से एक और पैराग्राफ टैग बना लेते हैं ये, और यहाँ पे डमी टेक्स्ट लिख लेते हैं।
थोड़ा सा टेक्स्ट मिटा देता हूँ छोटा करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग आई टैग का यूज़ करेंगे इसको इटैलिक बनाने के लिए। और मेरा इटैलिक जो टेक्स्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो आई टैग मेरा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ये रहा। और मेरा इटैलिक जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर बंद हो रहा है, सॉरी टैग। मैं यहाँ से आके अगर इसका आउटपुट चेक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला टेक्स्ट इतना ये इटैलिक हो चुका है, बाकी नॉर्मल टेक्स्ट चल रहा है। और जितना मैंने आई टैग के अंदर क्लोज करा था वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, इटैलिक हो चुका है। सेम चीज़ हम लोग ई एम से भी यूज़ कर सकते हैं, ई एम यूज़ करा जाता है एम्फेसिस के लिए। तो सेम ही चीज़ है उसमें भी, मैं इस पूरे पी टैग को कॉपी कर लूँगा यहाँ से, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल से पेस्ट, सॉरी पेस्ट वेस्ट नहीं, ठीक है। और मैं यहाँ पे ई एम टैग का यूज़ कर लेता हूँ। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे आउटपुट में जाऊँगा तो यहाँ पर देख इटैलिक दोनों। थर्ड हमारे पास टेक्स्ट की स्टाइलिंग है जो कि है अंडरलाइन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ है अंडरलाइन। हमको टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं या तो यू टैग का, या फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं आई एन एस टैग का, जिसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंसर्टेड। तो उसमें हम लोग इंसर्ट क्या कर रहे हैं, हम लोग एक लाइन इंसर्ट कर रहे हैं हमारे पूरे टेक्स्ट के नीचे। तो मैं यहाँ से अगेन एक और पैराग्राफ टैग बना लेता हूँ और इसके अंदर लॉरेम इम्जम टेक्स्ट को छोटा कर लेते हैं। और अब हम करेंगे इसको अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए या तो मैं यू एल टैग का यूज़ करूँगा, और ये जो मेरे पास एंडिंग टैग है इसको यहाँ से हटा के और मैं करीब यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसको, ठीक। तो यू एल टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हुआ, तो मेरा इतना जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाना चाहिए। इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं जाके, नहीं हुआ, नहीं हुआ। यू एल टैग, सॉरी यू एल नहीं था, यू टैग था। यू एल टैग किसी और चीज़ के लिए होता है, यू टैग था। अब ये अंडरलाइन हो चुका है, ठीक। मेरा सेम चीज़ मैं किसके साथ कर सकता हूँ, मैं आई एन एस टैग का भी यूज़ कर सकता हूँ इसको अंडरलाइन करने के लिए। टी टैग पूरा का पूरा कॉपी और फिर पेस्ट, यू की जगह आई एन एस, और सेम आउटपुट यहाँ पर भी हमारे पास मिल रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे बार बार इसको सेव भी नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको सेट कर लिया था कि जैसे मैं विंडो चेंज करूँगा जो भी मेरा कोड है वो सेव होता रहेगा साथ साथ में। और यहाँ पे मैं लाइव सर्वर का यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को बार बार पेज को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने चेंजेस को देखने के लिए, यहाँ पे लाइव चेंजेस होते रहेंगे। इसी वजह से उसका नाम क्या है, लाइव सर्वर। तो ये आ गया हमारे पास, कौन सा था ये, अंडरलाइन टेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट आपने देखा होगा अबव द लाइन जो भी हमारा टेक्स्ट आता है, जैसे हम लोग मैथ्स वगैरह के फॉर्मूले करते हैं तो उसमें नंबर्स के ऊपर पावर लगती हैं, तो वो आपने देखा होगा, तो उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम लोग एस यू पी टैग का यूज़ करते हैं। तो मैं अगेन यहाँ पर जाता हूँ और एक और पी टैग बना लेता हूँ, यहाँ पे लॉरेमिज्म, टेक्स्ट को कर लिया छोटा, और यहाँ से जाके एक एस यू पी टैग का यूज़ कर लेता हूँ, इसकी एंडिंग यहाँ से हटा के मेरे को जहाँ पे भी चाहिए इतने पे, और कंट्रोल वी, सॉरी कंट्रोल वी नहीं, टैग को एंड करना, ठीक। तो एस यू पी टैग्स हमारा यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर खत्म है, तो हमारे पास ये वाले जो दो वर्ड हैं वो नॉर्मल लाइन से हल्के से ऊपर होने चाहिए। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं, ये देखो ये वाले जो दो वर्ड्स हैं हमारे पास ये थोड़े से ऊपर की साइड में है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से कि यार मैं अगर एक पैराग्राफ टैग बना रहा हूँ उस पर मेरे को चाहिए कि मुझे लिखना है 15 की पावर 2, तो मैं 15 लिखूँगा, 2 लिखूँगा, और ये जो 2 था इसको मैं एस यू पी में एनक्लोज कर दूँगा के बीच, ठीक है। और मेरे को यहाँ से स्पेस हटाना पड़ेगा। तो मैं जब इसको लिखूँगा तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, 15 की पावर 2 यहाँ पे लिखा है, राइट। तो इस तरीके से हमारा सुपरस्क्रिप्ट टैग आता है। और सेम इसका ऑपोजिट होता है, अभी जैसे हम लोग अबव द लाइन लिख रहे थे, अब हम बिलो द लाइन लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट के लिए हम लोग सिंपल एस यू बी टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। तो एस यू बी टेक्स्ट हमारा किस तरीके से आता है, पैराग्राफ टैग लॉरेमिज्म, टेक्स्ट को कर दिया छोटा, और उसके बाद यहाँ पर जाके एस यू बी, राइट। और मैंने इसको यहाँ से कर दिया क्लोज। तो हमारा एस यू बी टैग टैग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा जो एस यू बी टैग टैग है वो एंड हो रहा है। तो मेरा ये वाले जो मेरे पास 3 वर्ड है बीच में, ये नॉर्मल जो हमारी लाइन की हाइट है वहाँ से थोड़े से नीचे हो जाने चाहिए। मैं यहाँ से आके अगर इसका आउटपुट चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले जो हमारे पास 3 वर्ड्स हैं ये नॉर्मल लाइन से हल्के से नीचे आ रहे हैं।
ज़ूम करके अगर मैं देख थोड़ा सा क्लियर दिख जाएगा यहाँ पे, तो इधर देख सकते हैं, राइट। हमारे पास सबस्क्रिप्ट हो चुका है। इसके बाद हमारे पास एक और स्टाइलिंग आती है जिसको डिलीटेड या कट बोलते हैं या स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, अगर हम काफ़ी बार देखते हैं तो इसमें क्या होता है, हम लोग DEL का यूज़ करते हैं टैग का, या फिर हम लोग स्ट्राइक टैग का यूज़ करते हैं। दोनों को यूज़ करोगे हमारे पास सेम आउटपुट आएगा। जितना भी टेक्स्ट होगा वो कट जाएगा, जैसे यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो इसको कोड में यूज़ करके देख लेते हैं इस तरीके से होता है। एक और पी टैग बनाया मैंने, डॉर्मिज्म को हटा दिया, और मैं इस बार क्या करूँगा, मैं इस बार पूरे के पूरे टेक्स्ट को काट दूँगा यहाँ से, ठीक है? तो मैं यहाँ जाता हूँ और CUT यहाँ पे था स्ट्राइक, स्ट्राइक टैग का मैंने यूज़ करा, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया और इधर जाके एंड। और ये देख सकते हो कि हमारा जितना भी टेक्स्ट था वो पूरा का पूरा कैसे हो गया, पूरा का पूरा कट गया है। इसके अलावा मैं DEL का भी यूज़ कर सकता हूँ सेम चीज़ के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक और पैराग्राफ टैग बना लेता हूँ और डॉर्मिज्म, और इसको मैं कर देता हूँ DEL। एक्चुअली मैं इसके अंदर डॉर्मिज्म लिख सकता हूँ और मैं इस वाले डॉर्मिज्म कंप्लीटली हटा सकता हूँ। ठीक, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, हमारा जितना भी था डमी टेक्स्ट वो पूरा का पूरा कट हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, लास्ट बट जो हमारे पास लास्ट चीज़ है वो टेक्स्ट स्टाइलिंग नहीं है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोगों को जैसे दो अलग अलग सेक्शन बना रहे हैं हमारी वेबसाइट में, और हम चाहते हैं कि हमारा पहला जो ऊपर वाला सेक्शन था वो डिफरेंट दिखे और जो नीचे वाला हमारा सेक्शन था वो डिफरेंट दिखे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, बीच में पार्टीशन बनाना है। अब वो पार्टीशन बनाने के लिए हमको लोगों को इस तरीके से एक लाइन डालनी होती है। अब वो लाइन डालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं HR टैग का। HR टैग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो HR टैग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो। यानी हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम लोग उसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल रो डाल रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इंसर्टेड टेक्स्ट के बाद मैं इधर जाता हूँ और यहाँ पे एक HR टैग का यूज़ कर देता हूँ। अब एक चीज़ को नोटिस करना, मैंने जैसे ही HR लिखा तो हमारे पास जितने भी टैग थे अब तक, उसका एक ओपनिंग टैग था और एक क्लोजिंग टैग था, बट HR क्या है, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ये सिर्फ इतने में ही सफिशिएंट है। मैंने जैसे ही HR लिखा और मैं अगर जाके अपना आउटपुट यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ बीच में एक लंबी सी लाइन आ चुकी है। ठीक है, अब इस HR को तुम लोग CSS की मदद से स्टाइल कर सकते हो, बट HTML में हम लोग जब तक लिमिटेड है HTML से, ये एज इट इज़ रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं करती। तो HR टैग कुछ इस तरीके से काम। ये थी हमारी टेक्स्ट की स्टाइलिंग और फॉर्मेटिंग। सिर्फ इतने ही नहीं है, तुम लोग टेक्स्ट स्टाइलिंग फॉर्मेटिंग में जाके एक बार गूगल करके देख सकते हो इसको, और इसमें दुनिया भर की स्टाइलिंग है। हालांकि HTML की स्टाइलिंग वगैरह हम लोग इतने ज़्यादा यूज़ करते नहीं है, बट जब तक हमारे पास HTML है तब तक हम लोग इसका यूज़ करेंगे, और थोड़ी सी वेबसाइट अच्छी दिखे इसलिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। नोट्स वगैरह बनाने हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को अलग से दिखाना है, साइड में लिस्ट वगैरह वो अलग से वो दिखाना है, तो अलग अलग स्टाइलिंग का यूज़ कर सकते हैं सिर्फ HTML की मदद से। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। किसी को इतने तक में कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज का। साहिल हाँ साहिल भाई। मुझे इसमें तो इसमें सारा क्लियर है, बट मुझे एक चीज में कंफ्यूजन थी। H1 टैग्स और H6 टैग्स हमारे पास हेडिंग के टैग्स होते हैं, राइट? सॉरी, एक सेकेंड, अभी ऑडिबल ही नहीं? वॉइस क्लियर नहीं आ रही। राइट ना, ऑडिबल ही नहीं? तो वन सेकेंड, अभी ऑडिबल हूँ मैं? अभी भी नहीं, अब माइक से बहुत दूर पहुँच। अभी? हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं वो कह रहा था कि H1 to H6 हमारे पास टैग्स होते हैं। H1 हाँ H2 HP है ना? हाँ। तो उसमें से मतलब कि मुझे ऑर्डर उसका मतलब कि कंफ्यूजन ऑर्डर में मतलब कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड टेक्स्ट कौन सा होता है, बड़ा वाला H1 होता है या H6 होता है? H1 सबसे बड़ा होता है, और जैसे जैसे H के हमारे आगे नंबर बढ़ते चले जाते हैं, H6 तक आते आते वो बहुत छोटा हो जाता है। अच्छा, ठीक है मैंने ठीक है, बस लास्ट ये क्लास कंफर्म में करना। लास्ट क्लास में सिखाया था, नोट जाके एक बार देख लीजिए वगैरह अलग से। हाँ, वो मैं कर लूंगा, सॉरी सॉरी।
थैंक यू। सॉरी। तो इसमें देख सकते हो जैसे हमारे पास H1 टैग है, तो H1 सबसे बड़ा आता है, और जैसे जैसे हम लोग छोटा करते रहते हैं H6 तक जाता है, H7 में फिर वो वापस अपनी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग में आ जाता ओके, 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 अंडरस्टूड। है। ठीक है, टेक्स्ट स्टाइलिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट यहीं से। ठीक है, और इसको मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, बॉडी टैग के अंदर हमारे पास जितना भी कोड है वो सारा का सारा डिलीट कर रहा हूँ, ये भी हमको टैग के ऊपर। ब्लैंक कैनवस, खाली पेज है हमारे पास। हम लोग आज की क्लास का दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है लिस्ट। तो अब हम लोग ज़्यादातर लिस्ट का यूज़ कहाँ पर देखते हैं, हमारे जितने भी विकीपीडिया में पेजेस वगैरह बनते हैं ना, उसमें तुम लोग साइड में या कभी कभी बीच में भी तुम लोग देख सकते हो हमारे पास लिस्ट का यूज़ हो रखा था। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दिवाली विकीपीडिया, दिवाली के ऊपर मैं कोई भी ऐसे वगैरह का लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे ये जो लिस्ट वगैरह है हमारे पास इधर जो आ रही है, ये एस विकीपीडिया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिर्फ HTML का मिलके बना हुआ है, इसमें हार्डली कोई CSS यूज़ कर रखी है, और बाकी इधर उधर लिंक्स वगैरह पे जाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है। वरना ज़्यादातर ये जो इतना सिंपल दिखता है तुम लोगों को, थोड़ा ओल्ड फैशन टाइप का दिखता है, ये इस वजह से दिखता है क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर HTML का यूज़ करके बना रखा है। इसके अंदर ये जो कंटेंट्स के नाम से ये जो तुम लिस्ट देख पा रहे हो इस साइड में, ये वाली लिस्ट जो बनाई गई है वो इसी तरीके से बनाई गई है जो अभी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ट्राई करते हैं यार किस तरीके से HTML की लिस्ट बनती है और कितने टाइप की होती है। दो टाइप की लिस्ट होती हैं सबसे पहले तो हमारे पास HTML के अंदर। पहली होती है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट और दूसरी होती है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। तो जैसे हमको नाम से पता चलता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ऑर्डर लिस्ट देख लेते हैं। ऑर्डर यानी कि जिसमें हमको ऑर्डर दे रखा हो, जिसमें नंबर्स हमारे पास हो, जिसको देख के हम पता कर सके कि कौन सा एलिमेंट कौन से नंबर पे है। ठीक है, हमको गिनना ना पड़े, खुद आगे से देख के पता चल जाए। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग सबसे पहले ओवल टैग का यूज़ करेंगे। तो एक लिस्ट बनानी स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं एक ओवल टैग का यूज़ करता हूँ। अगेन एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। ओवल टैग बनाने के बाद हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरीके का आता है, तुमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ओवल टैग अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, इसके अंदर हमको LI टैग का यूज़ करना पड़ेगा। LI टैग यूज़ करा जाता है लिस्ट आइटम्स के लिए। ठीक है, तो हम लोगों को जितनी भी लिस्ट में आइटम्स डालनी है वो सारी की सारी हम लोग LI टैग के अंदर डालनी स्टार्ट करेंगे। और जितनी ज़्यादा तुम LI टैग उसके अंदर इंस्टॉल कर क्या कहते हैं इंक्लूड करते चले जाओगे, उतनी ज़्यादा लिस्ट की आइटम्स तुम्हारी बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ जाता हूँ, हमने एक OL क्रिएट कर दिया। OL के अंदर अब हम लोग जाते हैं एक LI टैग के अंदर। LI टैग के अंदर हम लोग फ्रूट्स नेम लिख देते हैं। ठीक है, मेरे को और कुछ याद नहीं आ रहा अभी। तो मैंने सबसे पहले लिखा एप्पल, और मैं इसका जाकर आउटपुट देखता हूँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 1 और एप्पल आगे लिखा हुआ आ रहा है। क्योंकि ऑर्डर लिस्ट है तो इस वजह से क्या हो रहा है, पहले आगे ऑर्डर लिखा हुआ आएगा, उसके बाद आगे जो भी तुम्हारी लिस्ट के आइटम में तुमने जो भी डाला है वो आएगा। तो पहली हमारी लिस्ट की आइटम ये हो गई। अच्छा, मैं एक कीबोर्ड शॉर्टकट शायद मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था मेरे ख्याल से, मैं दोबारा से बता देता हूँ। अगर मैं ऑल्ट शिफ्ट और डाउन की का यूज़ करूँगा, तो मैं जिस भी लाइन के ऊपर मेरा कर्सर था वो वाली लाइन में नीचे डुप्लीकेट कर सकता हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए क्या होती है, अगेन ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो, साइड में तुम उसका शॉर्टकट देख सकते हो आ रहा हुआ लिखा हुआ। तो मैं ऐसे ही 5 बना लेता हूँ। ठीक, और मैं इनके ना अलग अलग नाम लिख लेता हूँ। और ठीक है, तो मैंने ये 5 आइटम्स बनाई हैं, और मेरे पास 5 की 5 आइटम की जो है एक ऑर्डर लिस्ट बन गई है। मैंने इसको ऑर्डर लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब जितने भी नाम है वो मेरे सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, नंबर वाइज आ रहे हैं। तो मेरे को पूरा गिनना नहीं पड़ेगा कि यार अगर मैं ऑरेंज को गिनने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मेरे को बहुत बड़ी लिस्ट है, ऑरेंज को गिनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे को सामने से ही लिखा हुआ दिख जाएगा कि यार वो नंबर 4 पे है, मेरे को ऊपर से गिनना स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा उसको। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग यूएल टैग का यूज़ करते हैं, ऑर्डर लिस्ट के लिए ओएल टैग का। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के लिए ओएल टैग का, और अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग यूएल टैग का यूज़ करते हैं। यूएल टैग क्या करेगा, एक ऐसी लिस्ट बना देगा जिसमें हम लोग नंबर से नहीं देख सकते। उसमें क्या आएगा, उसमें बुलेट पॉइंट्स बने हुए आएंगे। ठीक है, तो मैं यूएल बनाता हूँ। अगेन यूएल डालने से खाली कुछ भी नहीं होगा, मेरे को उसके अंदर लिस्ट आइटम्स को डालना पड़ेगा। तो मैं लिस्ट आइटम्स पे आता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाली लिस्ट आइटम्स की कॉपी करके इसके अंदर डाल देता हूँ, कंट्रोल और कंट्रोल।
ठीक है। अब ये जो इंडेंटेशन थोड़ी सी गलत हो गई है, इसकी मेरे को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेटियर अपने आप इसको ठीक कर देगा। मैं जैसे ही कोड को सेव करूँगा, देख सकते हो मैंने विंडो चेंज करी, कोड सेव हो गया और उसने अपने आप इसको ठीक। मैं आ जाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो सेम लिस्ट है हमारे पास, क्योंकि लिस्ट आइटम्स हमने सेम रखी हैं, बट यहाँ पर हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से तुम एक कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो कि यार मेरे को नंबर्स और बुलेट पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो हम लोग अलग अलग चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। राइट। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा-सा कस्टमाइज़ेशन के अंदर। अच्छा, मैंने यहाँ पर तुमको दिखा भी रखा है किस तरीके से एक ओएल बना सकते हैं, किस तरीके से यूएल बना सकते हैं, और यहाँ पे आउटपुट भी है उसका। थोड़ा-सा कस्टमाइज़ेशन के अंदर आ जाता है कि यार हमको कस्टमाइज़ करनी है, हमको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स नहीं चाहिए या फिर हमको सिर्फ नंबर्स नहीं चाहिए, थोड़ा-सा उसको अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम अपनी ओएल वाली लिस्ट में आ जाते हैं, यानी कि जो हमारी ऑर्डर लिस्ट थी उसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। अब एट्रीब्यूट हम लोग पहली बार देख रहे हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है, जब भी हम लोगों के पास एक टैग होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे हैं, तो ओएल हमारे पास एक टैग है, बॉडी हमारे पास एक टैग है, एलआई हमारे पास एक टैग है, हेड हमारे पास एक टैग है, टाइटल हमारे पास एक टैग है। इस टैग के लिए जब भी हमको एक प्रॉपर्टी देनी है, इस टैग की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमको प्रोवाइड करानी है। डाटा नहीं कह रहा हूँ मैं इसका, जो भी डाटा आएगा वो तो इस टैग के अंदर आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइलिंग लिख रखा है, ये इसका डाटा है। मेरे को इस टाइटल की या इस टैग की मेरे को प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो मैं ओएल की एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहा हूँ, जिसको मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट में डालूंगा। अच्छा, अगर वीएस कोड में काम कर रहे हो तो आप डायरेक्ट स्टार्ट डालोगे तो बाकी का सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा। अगर किसी और कोड एडिटर पे काम कर रहे हो जो कि तुमको सजेशन नहीं दे रहा है, तो तुमको एक प्रॉपर सिंटेक्स पता होनी चाहिए कि किस तरीके से एट्रीब्यूट को ऐड करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट लिखेंगे, इक्वल का साइन आएगा और डबल इन्वर्टेड कॉमास आएंगे। अब इन डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे एट्रीब्यूट की। ये क्या बता रहा है कि जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है वो कौन से नंबर से स्टार्ट होनी चाहिए। अभी बाय डिफॉल्ट क्या होती है, हमारी जो ऑर्डर लिस्ट है वो 1 से स्टार्ट होती है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगा तो ये वापस 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया है मैंने। राइट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऑर्डर लिस्ट है वो नंबर 10 से स्टार्ट हो, तो मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा। मैं जैसे ही यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी जो ऑर्डर लिस्ट है वो नंबर 10 से स्टार्ट होगी। तो 10, 11, 12, 13, 14, और फिर आगे मैं जितनी ज़्यादा लिस्ट लेता जाऊँगा उतनी ज़्यादा चलती चली जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ 10 से स्टार्ट कर सकता हूँ, या मैं इसको बोलूँ कि यार मेरे को ये 23 से स्टार्ट चाहिए, तो ये 23 से स्टार्ट हो जाएगी और फिर वहाँ से आगे जाएगी। ठीक है, तो ये पहला एट्रीब्यूट था हमारा कि यार वॉइड टैग में हम लोग एक स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं, और आगे हम उसमें एक वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं कि हमको एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट करनी है हमारी जो ऑर्डर लिस्ट है वो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास ओएल को हम लोग रिवर्स्ड के नाम से भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इस स्टार्ट वाली प्रॉपर्टी को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, मैं स्टार्ट वाली प्रॉपर्टी को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट को यूज़ करता हूँ, सिर्फ रिवर्स्ड। ठीक है, मैंने ओएल में एक एट्रीब्यूट ऐड करा है रिवर्स्ड के नाम से। अब जैसे ही मैं रिवर्स्ड करूँगा तो एक्चुअली क्या करेगा, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है वो क्या करेगा, हमारी लिस्ट को उल्टा काउंट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि सबसे लास्ट वाला 1 हो जाएगा, उसके बाद 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि यार अगर मैं स्टार्ट प्रॉपर्टी भी दे दूं और एक रिवर्स्ड प्रॉपर्टी भी दे दूं तो क्या होगा। तो मेरे ख्याल से यार ये चीज़ तुम लोग खुद करके देखना होमवर्क में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने रिवर्स प्रॉपर्टी ऑलरेडी डाल रखी है, यहाँ पे स्टार्ट प्रॉपर्टी देके और उसको एक रैंडम नंबर से स्टार्ट करके देखना, और फिर देखना कि जब लिस्ट उल्टी जाती है तो क्या वो नेगेटिव नंबर्स में जाती है या जीरो पे आके रुक जाती है, या क्या होता है, इस चीज़ को चेक करना आप तुमने। ठीक है, हम लोग तब तक आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट में। यार इसके अलावा हमारे पास टाइप एट्रीब्यूट्स और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। अभी हमने सिर्फ ऑर्डर लिस्ट के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं हमने सिर्फ उनको देखा। हमारे पास यूएल टैग में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को बस गूगल पे जाना है। हमारा जितना भी काम है सारा का सारा गूगल से रिलेटेड है। जितने भी सीनियर डेवलपर्स बैठे हुए हैं वो भी बैठ के गूगल कर रहे हैं, जितने जूनियर डेवलपर बैठे हैं वो भी बैठ के गूगल कर रहे हैं, जितने इंटर्न बैठे हुए हैं वो भी बैठ के गूगल कर रहे हैं। ठीक है, किसी को भी 100% नहीं आता, तो हम लोग को जो भी नई चीज़ सीखनी है गूगल पे जाओ, सर्च करो और उसको करके देखो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों ने ओएल टैग के बारे में सीख लिया कि ओएल टैग को किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँगा प्रॉपर ऑल इन वन लिस्ट स्टाइल ही देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ लिस्ट एट्रीब्यूट्स इन HTML। ठीक है, मैं इसको सर्च करके देख लेता हूँ, और मेरे को जहाँ तक पता है कि गीक्स फॉर गीक्स में काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ये वाली वेबसाइट है हमारे पास गीक्स फॉर गीक्स के नाम से। ठीक है, इसको चला देते हैं वेबसाइट के नीचे।
लिस्ट बना रखी है, काफ़ी सारी एडवांस चीज़ें दे रखी हैं हमको इसमें। फील्ड में ठीक है, फील्ड के नाम से W3। मैं यूएल टैग के नाम से सर्च कर देता हूँ, यूएल एट्रीब्यूट्स एचटीएमएल यूएल टैग W3 मिला। अच्छा, तुम लोगों को वेब डेवलपमेंट के बारे में स्पेशली एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल पे जाना है तो तुम ये एमडीएन की वेबसाइट पे आ सकते हो, ठीक है। मौजिला की तरफ से आया है ये वाली वेबसाइट और उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ दे रखा है, ठीक है। हो सकता है कि आधे से ज़्यादा चीज़ें तुम्हारे सर के ऊपर से निकल, बट क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास यूएल टैग में हमारे पास जो अनऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं स्टाइल करने के लिए, जैसे सर्कल, डिस्क, स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं, हम यूएल में जाते हैं और यहाँ पे आके हम लोग एक एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, टाइप। नीचे चलते हैं, ये करके दिखा रखा है। वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वाली वेबसाइट नहीं मिल रही है, वो मेरे को मिल जाएगी तो मैं उसको यूट्यूब वीडियो के साथ में नीचे लिंक कर दूंगा, उसमें देख लेना। इसमें समझ में नहीं आ रहा कि ढंग से क्यों नहीं दे रखा है। स्टाइल, टाइप, टाइप टेस्ट, बट में कुछ स्टाइल टाइप एट्रीब्यूट। ओके, मिल गई, ठीक है। दिखाते हैं वाली वेबसाइट वाले क्या करते हैं, ठीक है। मैं इसका ये जो प्रॉपर लेके गिग्स फॉर गिग्स का, इसको मैं आगे इंक्लूड कर दूंगा यूट्यूब वीडियो के साथ, तो उसमें देख लेना, इसमें पूरा डिटेल में दे रखा है किस तरीके से है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट के लिए दे रखा है। ऑर्डर लिस्ट हमारे पास अभी जो फिलहाल चल रही है वो किस तरीके की चल रही है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ से इसे रिवर्स हटा देता हूँ, कुछ इस तरीके चल रही है। और जो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से चल रही है। हमको इसका टाइप चेंज करना है तो मैं यहाँ पे जाके एल आई के अंदर जाके टाइप डिफाइन कर सकता हूँ। टाइप में क्या डिफाइन कर सकता हूँ कि यार मेरे को 1 चाहिए, ए चाहिए, कैपिटल ए चाहिए, और आगे मैं रोमन काउंटिंग भी डिफाइन कर सकता हूँ कि मैं वो किस तरीके से चाहिए। तो मैं इधर जाऊँगा, जैसे इन्होंने एल आई के अंदर टाइप डिफाइन कर रखा है तो मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ, एल आई के अंदर मैं टाइप डिफाइन करता हूँ फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट के अंदर कि मेरे को ए की फॉर्म में चाहिए। मैं यहाँ जाता हूँ और इधर जाके मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो पहला जिस एल आई आइटम के अंदर मैंने जिसके अंदर करी है उसके अंदर ये क्या आ चुका है, इस तरीके से आया। तो ए बी सी डी इस तरीके से मैं इसमें डिफाइन कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ से कट कर दूँ, ठीक है, और मैं डायरेक्ट ये बोलूँ कि यार पूरी लिस्ट के अंदर ये वाला टाइप चला जाए, अगर मैं इस पूरी लिस्ट के अंदर ये वाला टाइप डिफाइन कर दूंगा तो फिर ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। साइड में ए बी सी डी ई, और आगे जितनी भी तुम्हारी लिस्ट के आइटम्स होंगी वो सारी की सारी इसी तरीके से आएंगी। सेम चीज़ अगर मैं कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए लगा दूँ यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये जितनी भी तुम्हारी लिस्ट है ये स्मॉल इसके अंदर आने लग जाएगी। 1 2 3 4 का तुम लोग देख चुके हो, जैसे अगर मैं 1 डालूंगा यहाँ पे टाइप तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है ये वही है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कैपिटल आई डाल देता हूँ तो वो स्मॉल रोमन नंबर्स में चलनी स्टार्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे कैपिटल आई डाल देता हूँ, सॉरी ये स्मॉल आई था, अब मैं कैपिटल आई डालूंगा यहाँ पे तो ये कैपिटल रोमन नंबर्स में चलने चालू हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ सेम यहाँ पर भी दे रखी है, 1 स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल आई और कैपिटल आई, और आगे दे रखा है यहाँ पे ये किस तरीके से ये सारी चीज़ें अलग अलग उसको डिफाइन करती हैं। तो तुम ओल्ड टैग में जाओगे, टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे और आगे टाइप डिफाइन कर दोगे तुमको किस टाइप का, किस टाइप की लिस्ट चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास
यूएल टाइप, ठीक है। तो यूएल के अंदर हमारे पास, हाँ रुपेश बोलो भाई, क्या समझ नहीं आया। जैसे कि अगर हम लिस्ट की सब लिस्ट बनाए एक, जो हाँ आप स्क्रीन ओपन करके दोबारा जो हाँ पुराने हाँ वाली थी, इस लिस्ट का सब एक सब लिस्ट बनाए, हाँ। मतलब जैसे एप्पल, तो उसमें नंबरिंग कैसे होगी फिर? अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। इसके अंदर सब लिस्ट बना के देखेंगे, ठीक है। एक छोटी सी लिस्ट बना के बताऊँगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि हमारे पास ऑर्डर लिस्ट के टाइप डिफाइन हो गए हैं सारे के सारे। थोड़ा सा उसके अंदर देख लेते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप डिफाइन कैसे होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास टाइप डिस्क, ठीक है। तो यहाँ जाता हूँ मैं यूएल के अंदर, और यहाँ पे जाके मैं एक एट्रीब्यूट टाइप कर लेता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे टाइप लिख रहा हूँ, तो मेरे को सजेशन नहीं दिखा रहा आगे से, तो मेरे को पता होना चाहिए कि यार किस तरीके से जो प्रॉपर सिंटेक्स है वो काम करेगी। अगर मैं यहाँ पे DISC लिख दूंगा, डिस्क लिख दूंगा, और मैं यहाँ पे जाके आउटपुट देखता हूँ, तो अभी इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जो डिस्क है वो बाय डिफ़ॉल्ट चलता है, जिसको हम लोग बुलेट पॉइंट बोलते हैं। थोड़ा और जूम कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर देखना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है यूएल के अंदर, राइट। सेकंड चीज़ है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको सर्कल, ठीक है, CIRCLE सर्कल कर देता हूँ, तो इस तरीके देख सकते हो पहले जो था वो फील्ड थी हमारे पास, जितने बुलेट पॉइंट्स आ रहे थे, अब जो है वो आउटलाइन में आ रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे पास तीसरा टाइप दे रखा है, हमारे डिस्क हो गया, सर्कल हो गया, और तीसरा टाइप है हमारे पास स्क्वायर। इसको देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब स्क्रीन का साइज 100% पे होता है, तो मैं यहाँ पे जाके SQUARE स्क्वायर लिख देता हूँ, और इधर जाके हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास स्क्वायर बुलेट पॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आती है। इसी चीज़ को अगर मैं 100% पे कर दूँ, तो यहाँ पर देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि यार यहाँ पे स्क्वायर बुलेट पॉइंट्स बने हुए हैं या फिर सर्कल बुलेट पॉइंट्स बने हुए हैं, इसलिए इतना ज़्यादा जूम करके मैंने दिखाया था। मैं थोड़ा सा और जूम कर दूँ, क्योंकि अब हम लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बनाने वाले हैं। अब सब लिस्ट बनानी है हमको, जैसे अभी हमने विकिपीडिया पेज में हमारे देखा था। मैं इसको अभी अपने पास ओपन रख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं वापस जाता हूँ दिवाली विकिपीडिया वाली वेबसाइट पे, और तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास पहली लिस्ट बनी हुई है, ये 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10 और 11 तक है। इसके अंदर हमारे पास सब लिस्ट बनी हुई है, ये वाली जो है, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट बनी हुई है, इसको सब लिस्ट बोलते हैं। ये किस तरीके से क्रिएट करनी है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, वापस हमारे पास आउटपुट में आ जाते हैं, और यहाँ से मैं इसको आई की जगह ABCD कर देता हूँ, तो ABCD में आ गया, ठीक है। स्मॉल कर देता हूँ, ज़्यादा सही लगा, ठीक, स्मॉल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो स्मॉल ABCD में हमारे पास ये लिस्ट आ रखी है। अच्छा, अब अगर मैं चाहूँ कि यार बनाना बनाना के अंदर मेरे को और सब लिस्ट बनानी है, तो मैं लिस्ट आइटम के अंदर जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, और यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, इसको बोलूँगा कि मेरे को एक ओवल लिस्ट यहाँ पर एक और चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ओवल लिस्ट बना दी। अब ओवल टैग के अंदर जाके मैं क्या लिखूँगा, इसमें मेरे को एक लिस्ट आइटम चाहिए। मैं लिस्ट आइटम लिखूँगा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे येलो, ठीक है। डुप्लीकेट करा मैंने इसको, और ब्राउन, और मैंने और कर लिया ग्रीन, ठीक। तो लिस्ट है हमारे पास, और इस लिस्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे बन गई है सब लिस्ट। अब मैं इस सब लिस्ट का भी टाइप डिफाइन कर सकता हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ, और इसको बोल देता हूँ कि यार जो इसका टाइप है वो यहाँ पे, ये 3 4 टाइप दे रखे हैं, इन्हीं तीनों चारों टाइप में से कोई एक हमको डिफाइन करना होता है। तो मैं बोलता हूँ कि यार अब मेरे को स्मॉल रोमन में चाहिए, तो मैं यहाँ जाता हूँ, तो ये मैंने उसको स्मॉल रोमन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब अ, हाँ किशन। ये 1.1 कैसे होगा? जैसे वन वन का सब लिस्ट करेंगे 1.1, वो कैसे होगा? ये काम मैं होमवर्क में, वो 1.1 कैसे होगा उसको एक बार सर्च करके देख, ठीक है। ये वाला काम हम लाइव करके नहीं देख, पहले एक और चीज़ देने वाला था, बट वो चीज़ मैंने करवा दिया, तो इसको करके देख। ये 1.1 कैसे होगा, जैसे हमारे पास विकिपीडिया में दे रहा है, ठीक। तो इस तरीके से सब लिस्ट बना सकते हैं। अब अगर मैं इसी के अंदर चाहूँ तो और ज़्यादा एक और सब लिस्ट बना सकता हूँ। अब जैसे मैं ब्राउन वाले सेक्शन में जाता हूँ, और इसके अंदर मैं बोल देता हूँ कि यार अब मेरे को एक ऑर्डर लिस्ट नहीं चाहिए, अब मैं इसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर LID आइटम डालूंगा, और मैं यहाँ पे डालूंगा पार्शियली ब्राउन, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे जाके इसको एक और लिस्ट बना देता हूँ, कम्प्लीटली ब्राउन, ठीक। और मैं एक और बना देता हूँ इसके अंदर, और इसको बोलता हूँ ब्राउन स्पॉट, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास पहले एक ऑर्डर लिस्ट थी, इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने एक और ऑर्डर लिस्ट बनाई 1 2 और 3, ठीक है। और इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई है जिसमें 1 2 3 एक और हमारे पास ऑप्शन है।
अब इस ऑर्डर लिस्ट के अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जाके मैं इसका टाइप चेंज कर सकता हूँ। मैं इसके टाइप में जाके लिख देता हूँ CIRCLE सर्कल, तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाए। इस तरीके से तुम लिस्ट के अंदर लिस्ट और भी बहुत सारी लिस्ट बना सकते हो। और इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है वो हो चुका है ख़त्म, HTML लिस्ट का भी और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का भी। आई होप सारा का सारा समझ में आ गया हो। किसी को कोई डाउट है तो पूछो यार अभी, अगर कोई साथ में कर रहा हो तो। ओके यार, फिर क्लास ख़त्म कर देते हैं यहीं पर ही, और जितने भी लिंक्स वगैरह हैं वो साथ में मिल जाएंगे तुम लोगों को वीडियो के। ठीक।